इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दिस इज द फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ का मतलब क्या हो गया कि जिसके थ्रू हमारा करंट क्या है, इजीली फ्लो करता रहे, या हम ये बोले कि चार्जेस जो है वो इजीली फ्लो कर सकें। अब इसके साथ क्या रहेगा, विच कंसिस्ट ऑफ वायर्स, इसके अंदर वायर्स रहेंगे, कुछ रेजिस्टेंसेस रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो सकता है, टीवी हो सकता है, वॉशिंग मशीन, आयरन वगैरह कुछ भी हो सकता है। साथ में एक स्विच होगा। ठीक है, अब बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। ठीक है, अब देख है क्या, इसने बेसिकली क्या बोला है, इसने ये बोला है कि हम लोगों के पास या तो एक सेल हो, ठीक है, और दो, ये एक सेल का सिंबल है। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक और सेल, तो सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, एक बैटरी। अब इस बैटरी से एक वायर तो ये कनेक्ट हो गया और एक वायर इधर की तरफ हो गया। ठीक है, अब इन वायर के बीच में हमारे कुछ भी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो लगे हो सकते हैं। देख, रेजिस्टेंसेस हो गए जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा एक टीवी लगा हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ भी यहाँ पे चीजें अरेंज हो सकती हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंसेस बोला गया है। ठीक है, तो ये जो बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, ये टीवी। अब हमें पता है कि ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव से नेगेटिव कौन फ्लो करेगा, प्रोटॉन। ठीक है, करंट किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन। या हम ये बोले कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन रहेगा, करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, या हम ये बोले कि जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में कौन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। ये आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें एक लाइट बल्ब लगा हुआ है, ये हो गई बैटरी, स्विच हो गई, और इसमें क्या है कि ये लगे हुए हैं वायर्स। ठीक है, अब वायर्स होते क्या है, वायर्स आर कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए। ठीक है, या हम ये कहें कि जिनके अंदर से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो इजीली क्या कर सकें, फ्लो कर सकें, तो इनको क्या बोला गया है, कंडक्टर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक, अब इनके सिंबल्स और देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है ना, सर्किट डायग्राम है। अब सर्किट डायग्राम में क्या होता है, ये एक इस तरह का डायग्राम है विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, जो हमने पीछे यहाँ ये बल्ब है, तो बल्ब हम हर बार बल्ब नहीं लगाएंगे, इसकी तरह हम ना कोई एक सिंबल यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए हम सिंबल ये यूज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक स्विच है, तो स्विच के लिए जो हम सिंबल लगाएंगे वो सिंबल लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि अभी वायर इस तरह से, तो हमने एक स्विच ऐसे लगा दिया ये इस तरह से। ठीक, ये हो गई बैटरी, तो बैटरी के लिए सिंबल क्या है, दिस इज द सिंबल फॉर बैटरी। ठीक है, तो हमें ना डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, डिवाइसेस हैं, तो हमें उनको क्या करना है, सर्किट डायग्राम में विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स उनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो एक ये हमारे पास क्या है कि सर्किट डायग्राम है। देखो, अभी तक हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ के आए थे, एक तो हमारे पास था एमीटर और दूसरा है हम लोगों के पास क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एमीटर तो हम लोगों को पता है कि करंट को मेजर करता है। दूसरी चीज ये सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों सीरीज में कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक, इसको हम अरेंज किस में करते हैं, पैरेलल में अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इन्हें सर्किट डायग्राम में कैसे प्लेस करेंगे, तो देखो हम लोगों के पास क्या है, एक बैटरी है, ये लगाई हम लोगों ने एक बैटरी। ठीक, इस बैटरी के साथ हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे लगाऊं स्विच, या कहीं भी हम स्विच को अरेंज कर सकते हैं, तो ये लगा दिया हमने एक स्विच। ठीक, तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई इसमें ना करंट मेजर करना है। ठीक है, तो करंट को देखो हमने किस तरह से मेजर किया। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, एमीटर, तो ये लगाया हमने एमीटर। तो ध्यान रखना है कि एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है, यहां से हम लोगों ने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, यानी कि एक बल्ब लगा दिया। ठीक, अब उसके अलावा हमें इसमें वोल्ट मीटर भी अरेंज करना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमने ये लगाया वोल्ट मीटर इस तरह से, तो ये लग गया वोल्ट मीटर पैरेलल में। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड और ये हो गया वोल्ट मीटर का नेगेटिव एंड। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, ये सर्किट डायग्राम है। अब हम कुछ जो भी हमारे पास जैसे रेजिस्टेंसेज है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, बैटरी है, इसके अलावा रियोस्टेट है, ठीक है, सेल्स हो गई, तो उनके सिंबल्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स अवेलेबल हैं। तो ये रहे कुछ सिंबल्स हैं, ये भी आप लोगों को क्या करना है अपनी नोटबुक में एज इट इज ही बनाने हैं। तो अगर हमें एक सेल बनानी है तो उसके लिए सिंबल ये रहेगा, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से हमारे पास क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। ठीक, वायर्स के लिए ये हमारे पास सिंबल है, वायर जॉइंट के लिए ये सिंबल है। अगर हमें दो वायर को ज्वाइन करना है, एक वायर ये एक वायर ये, तो इस तरह से हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये ओवरलैपिंग है, यानी कि हमें क्या करना है, वायर को क्रॉस कराना है। तो एक वायर ये है और एक वायर ऐसे नहीं निकालेंगे, तो हम कैसे करेंगे कि वायर को इस तरह से उसके ऊपर से निकालेंगे। ठीक, ये हो गया हम लोगों के पास क्या, फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हमने फिक्स रेजिस्टेंस बनाया और उसमें से एक एरो इस तरह से ये निकाल दिया। ठीक है, जिसका नाम क्या है, रियोस्टेट। तो ध्यान रखना, रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस को क्या करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। रियोस्टेट की हेल्प से वी कैन वेरी, ये नोट कर लेंगे, वी कैन वेरी रेजिस्टेंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं। इधर क्या है, एमीटर, ये एमीटर का सिंबल है। एमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, करंट को मेजर करने के लिए, दिस इज द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर। क्यों यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है, करंट को मेजर करना। ठीक है, करंट भी कौन सा, बहुत छोटे करंट को मेजर करना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओपन स्विच, ये ओपन है। अगर क्लोज करना है तो देखो, क्लोज के लिए ये ओपन स्विच के ही सिंबल है। क्लोज के लिए या तो हम इस तरह से इसे कनेक्ट कर लें, या फिर हम क्या करें कि ये इस तरह से ही बना के और यहां से एक एरो इस तरह से ये बना दें। तो दिस इज एन अनदर सिंबल फॉर क्लोज्ड स्विच और क्लोज प्लग की। ठीक, ये हो गया हम लोगों के पास क्या, बल्ब का सिंबल। तो ये कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल जो सर्किट हैं, जो सर्किट सिंबल्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पर है। इनको एज इट इज ही हमें अपनी नोटबुक में भी क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, और अच्छे से इन्हें हमें याद भी रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। वो हमसे पूछ लेगा कि भाई तुम्हारे पास एक बैटरी है, ठीक है, एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है, ठीक, एक ओपन स्विच लगाओ, एक उसमें रेजिस्टेंस लगाओ, और उनको ना अरेंज करके दो एक सर्किट सिंबल में की हेल्प से एक सर्किट डायग्राम हमें बना के दो।